गुमला में गजराज के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जिससे लोग दहशत में रहते हैं। ताजा मामला जारी प्रखंड का है, जहां बीच रास्ते में काफी देर तक हाथियों का झुंड डटा रहा और लोग सहमे रहे। हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ जाते लोगों का हुजूम और दहशत का माहौल। तस्वीरें गुमला जिले के जारी प्रखंड की हैं, जहां हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड यहां आ धमकता है और लोगों को परेशान करता है। ताजा मामला श्रीनगर इलाके के जंगल में पहुंचे हाथियों के झुंड से जुड़ा है। अचानक से बीच सड़क पर हाथियों का झुंड आ धमका। इससे वहां से गुजर रहे लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा गया। लोगों का सामना गजराज से हुआ तो भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की गई। यहाँ पर तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, खासकर रुद्रपुर जारी, और उसके बाद श्रीनगर का जो क्षेत्र है वो 12 माह में लगभग 9 माह वहाँ पर हाथी का आवागमन रहता है, या एक तरह से कहें कि प्रकोप रहता है। बीते 9 महीने से हाथियों का झुंड श्रीनगर जारी के रुद्रपुर के जंगलों में मौजूद है। आए दिन गजराज घरों से लेकर खेतों में लगी फसल तक को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हाथी भगाने वाले दस्ते को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हाथियों के फिर से आने पर उन्हें खदेड़ा जा सके। साथ ही लोगों से बेवजह हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। और झारखंड में पहली बार ड्रोन की मदद से की जाएगी बहुमूल्य पन्ना रत्न का सर्वे। सैंपल कलेक्ट कर भेजा जाएगा लेबोरेटरी। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड की है। जहां उद्योग खनन भूतत्व विभाग की ओर से पहली बार राज्य में ट्रॉफोग्राफी सर्वे की जा रही है। खास बात तो ये है कि ट्रेडिशनल सर्वे को छोड़कर इस बार विभाग ड्रोन सर्वे करवा रही है। जहां पहले जंगलों के बीच जाकर मजदूरों की मदद से सर्वे करना पड़ता था, तो वहीं अब बिना जंगल में गए ही ड्रोन के जरिए एक्यूरेट और कम समय में सर्वे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम ये होता था कि इतने बड़े जंगल को, घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे, वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच पन्ना रत्न जैसी कीमती पत्थर का होना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां अवैध खनन की जाती है, पर कोई देखने वाला ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पूरा इलाका करीब 25 स्क्वायर फीट का है। खनन विभाग स्थल पर पहुंचकर 8 से 9 जगहों से सैंपल ले रही है, जिसे लेबोरेटरी भेजकर इसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। ये सर्वे एक्चुअली झारखंड में भी पहली बार हो रहा है। अभी 18 जून 2021 को नया रूल, भारत सरकार का नया MEMC रूल आया है। उसके तहत G4 लेवल एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग को ड्रोन सर्वे भी उसमें करना है। सर्वे में 6 DGPS की तो 3 ड्रोन की टीम शामिल है। ड्रोन टीम ने इससे पहले भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कई राज्यों में सर्वे का काम किया। झारखंड खनन विभाग के हाथ रिपोर्ट आते ही सरकार टेंडर निकालने की योजना में है, जिससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी लाभ होगा। भारत में पन्ना रत्न को लेकर मान्यता है कि रत्न धारण करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इसी वजह से इसकी बाजार में डिमांड भी उतनी है। इस विषय पर सरकार की पहल करते ही कई ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। घाटशिला से प्रवंजन कुमार की रिपोर्ट।
भोजपुरी लोक गीतों के धुन पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के काम पसंद आए न आए, पर गानों के जरिए वोट अपील करने का तरीका लोगों को जरूर पसंद आ रहा है। सुनिए नवादा के इन गीतकारों को। बात अगर गाने और राजनीति की जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर पाए। बिहार में भोजपुरी गानों की धूम मची है। जहां पहले पोस्टर और बैनर के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाता था, वहीं अब गानों के जरिए वोट अपील की जा रही है। नवादा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन दिनों फिल्मी गाने कम और चुनावी गाने ज्यादा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रचार गाने को लेकर स्टूडियो के बाहर लंबी कतार लग जाती है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अब जो है बहुत ज़्यादा नवादा भी आगे बढ़ चुका है। तो हमारे जितने भी स्टूडियो सब में बहुत ज़्यादा वो भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर तमाम छोटे बड़े लोकल कलाकार को इससे मौका मिल रहा है, प्रावधान मिल रहा है। गीतकारों का कहना है कि कोरोना काल के इस मुश्किल भरे समय में उनके जिले में चुनावी प्रचार के जरिए संगीतकारों को रोजगार मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया। बाजार में चुनावी प्रचार के गानों की डिमांड इतनी है कि उन्हें एक एक गाना कंपोज करने में पूरा दिन लग जाता है। मुखिया प्रचार और पंचायत जो भी है, मुखिया का भी जो भी इलेक्शन का आ रहा है माहौल, इसमें हम लोग का म्यूजिक रात दिन जो कि सिंगर स्टूडियो में आ रहे हैं और म्यूजिक बन रही है और कंटिन्यू काम हो रही है। यहाँ पे 24 घंटा काम किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती के कारण प्रचार करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर के अलावा नुक्कड़ नाटक, मोबाइल रिंगटोन और बड़े बड़े LCD के माध्यम से भी प्रचार देखने को मिल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर मुजफ्फरपुर के गांव